भारत गुटनिरपेक्ष देश है, ये भारत की विदेश नीति कहती है। संविधान में भी ये लिखा गया है। संविधान के अनुच्छेद 51 में स्पष्ट कहा गया है कि हम विदेशी मामलों में उन राष्ट्रों से दोस्ती बरकरार रखेंगे जहां से हमें लाभ होता है, आर्थिक फायदा होता है और विकास के मामले में मदद मिलती है। इसीलिए भारत इजराइल और ईरान युद्ध में फिलहाल किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। खैर, ईरान ने ऐलान कर दिया है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज कभी भी किसी वक्त भी बंद की जा सकती है और इसके लिए ईरान की संसद में यह बिल पेश किया गया और यह बिल पारित हो चुका है। अब आखिरी मोहर लगेगी सुप्रीम लीडर की और उसके बाद स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि मैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में क्यों बात कर रहा हूं। दरअसल स्टेट ऑफ हॉर्मुज यदि बंद होता है तो इसका इंपैक्ट सीधे सीधे भारत पर भी पड़ने वाला है। जो भारत अलग अलग देशों से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, रास्ता बंद हो जाएगा या फिर रास्ता लंबा हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने लगेंगी क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें लगातार इंक्रीज होती जा रही हैं। खैर, ईरान और इजराइल एक दूसरे पर लगातार मिसाइलों की बारिश कर रहे हैं। वीडियो को देखते रहिए और समझिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की कूटनीति। नमस्कार, आदाब, मैं हूं मोहम्मद इमरान। बात कर रहे हैं इजराइल और ईरान युद्ध की और अब बीच में कूद गया अमेरिका। अमेरिका ने ईरान के 3 महत्वपूर्ण परमाणु संयंत्रों पे बम गिराए हैं, लेकिन ईरान ने भी झुकने से साफ इनकार कर दिया है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका ने ये अपराध किया है और इसका खामियाजा अमेरिका को भी भुगतना पड़ेगा। ईरान किसी भी प्रकार से किसी भी तरह की समझौते के लिए तैयार नहीं है। सुप्रीम लीडर स्पष्ट शब्दों में ऐलान जंग कर चुके हैं और विदेश मंत्री कहते हैं कि इस मामले को यूएनओ में भी उठाएंगे और अब जहां भी अमेरिका ने बेस बनाए हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी क्योंकि ईरान सीधे तौर पर अमेरिका में हमला नहीं कर पाएगा। उसका कारण है दूरी, लेकिन लगातार ईरान की ओर से इजराइल पर मिसाइलें दागी जा रही हैं। इजराइल जो दावे करता था आयरन डोम के, वो भी अब उसके फीके पड़ने लगे हैं। ढीले दावों के बीच आयरन डोम को चीरते हुए ईरान की मिसाइलें अब इजराइल पर गिर रही हैं। लेकिन इस सब के बीच सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि यदि ये युद्ध और आगे बढ़ता है तो वर्ल्ड में इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। दरअसल वर्ल्ड में सबसे पहला प्रभाव पड़ेगा पेट्रोल और डीजल पर, उसके अलावा स्टॉक मार्केट पर और सभी देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ना जाने कितने बिलियन का कारोबार होता है, माल आता जाता है। पानी के जहाज इसी रास्ते यूरोप को एशिया से जोड़ते हैं। अंदाजा लगाइए कि जब
ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाएगा तो कम से कम 4 से 5 हजार किलोमीटर पानी के जहाजों को घूमकर आना पड़ेगा। उसमें वक्त भी लगेगा और ईंधन भी लगेगा। ऐसे में कितने देशों का कितना नुकसान होगा, ये आकलन करना बेहद जरूरी है। यही कारण है कि चीन और रूस तुरंत प्रतिक्रिया दे रहे हैं। उन्होंने ईरान पर हमले की स्पष्ट शब्दों में निंदा की है। भारत की ओर से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से फोन पर बात की और संयम बरतने को कहा कि संयम बरतेंगे तो शांति व्यवस्था बहाल होगी। खैर, ईरान लगातार युद्ध जंग कर रहा है, पलटकर इजराइल को जवाब दे रहा है। अब अमेरिका ने जब से ईरान पर अटैक किया है तब से अमेरिकन्स की भी नींदें उड़ चुकी हैं, क्योंकि ट्रंप जिस वक्त सत्ता में आए थे उन्होंने स्पष्ट कहा था कि अब हम किसी भी मिडल ईस्ट के देश में अपने सैनिक नहीं भेजेंगे। लेकिन एक बार फिर से अमेरिकी सैनिकों के ऊपर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। यदि ईरान अमेरिका के मिडल ईस्ट और आसपास के इलाकों में बने बेस पर हमला करता है तो सीधे सीधे अमेरिकी सैनिक उसके टारगेट पर होंगे। करीब 50,000 ये सैनिक हैं। सैनिकों के परिवार इस वक्त बेहद चिंता में हैं, लेकिन ये ट्रंप हैं, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। बात आती है जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो पाकिस्तान ने भी कहा कि यदि हमले नहीं रुके तो पाकिस्तान ईरान का साथ देगा। फिलहाल तो मुस्लिम देशों ने अपना रुख बहुत स्पष्ट नहीं किया, लेकिन वो निंदा जरूर कर रहे हैं ईरान पर हो रहे हमलों की। इजराइल पहले ही गजा में निर्दोष लोगों को मार रहा है, उनकी हत्याएं कर रहा है। अमेरिका की कई एनजीओ यहां खाना बांटने का काम कर रही थी, लेकिन इजराइल ने उनको भी रोक दिया और अब लोगों को तड़पा तड़पा कर मार रहा है। खैर, इजराइल अब युद्ध के मुहाने पर एक जगह नहीं बल्कि कई कई जगह लड़ रहा है। गजा में पहले से ही पूरे देश को बर्बाद कर चुका है। अब ईरान से लोहा कैसे लेगा ये देखने वाला विषय है। लेकिन हम भारतीयों को सोचना चाहिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यदि बंद हुई तो भारत में पेट्रोल के दाम 140 और 100 से ऊपर डीजल के दाम जा सकते हैं। खैर, भारत गुट निरपेक्ष देश है। गुट निरपेक्ष का मतलब कि हम किसी भी तरफ नहीं है, हम मिडल पाथ अपनाते हैं। उसके अलावा भारत की जो विदेश नीति कहती है वो कहती है कि जो भी हमारे देश हित में है वही काम करेंगे। आर्थिक रूप से जो बढ़ावा मिलेगा उसी देश की ओर जाएंगे। विकास को जहां से रफ्तार मिलेगी वही रास्ता चुनेंगे, ये कहती है भारत की विदेश नीति। खैर, युद्ध आगे बढ़ा तो आप गाड़ी में पेट्रोल डलवाएंगे 140 रुपए प्रति लीटर से भी ऊपर। धन्यवाद। देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।